सब्सक्राइब कीजिए इमरान प्रोडक्शन चैनल को और बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें। मूसा अलैहिस्सलाम से जब बंदा कत्ल हुआ ना तो वो इलाका छोड़कर हिजरत की। मूसा अलैहिस्सलाम ने रास्ते में कुआं था, कुएं पे देखा बड़े बड़े बहादुर लोग हैं, वो पानी पिला रहे हैं अपने जानवरों को, और दो लड़कियां पीछे खड़ी हैं, सबसे आखिर पे खड़ी हैं, नौजवान यंग लड़कियां हैं, लेकिन सारे चौधरी वडेरे मर्द वो अपने जानवरों को पानी पिला रही है। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने जब मंजर देखा उससे पूछा भी ये क्या मामला है। उसने कहा हमारा बाबा बड़ा बीमार है, बुजुर्ग हो गया है, ज़ईफ हो गया है, तो वो आ नहीं सकता। एक तो उज़र बयान किया इन बच्चियों ने अपने बाजार और अपने सहरा में आने का कि शौक ना नहीं खलोतियां असी, हम तो इसलिए आई हैं, बाबा हमारा मजबूर है, वह अबूना शैखुन कबीर, वो उम्र के बहुत अगले हिस्से में जा चुके हैं और सही बड़े हो चुके हैं। बात का कौल है कि ये हजरत शुएब अलैहिस्सलाम की बेटियां थी, जो शुएब अलैहिस्सलाम घर में अलील थे, बुढ़ापे की वजह से बिस्तर पर थे, तो ये बकरियों को पानी पिलाने के लिए आती थी, और जालिम इतने लोग थे कि पानी अपने जानवरों को पिला करना वो ढेरे, क्योंकि पैगंबर की बेटियां हैं बास के नजदीक, तो बड़ा पत्थर उस कुएं के मुंह के ऊपर रख जाते ताकि ये पानी ना पिला दे, और अगर बारी भी देते तो एंड पे बारी देते। मूसा अलैहिस्सलाम आगे बढ़े, सबको पीछे किया, इनकी बकरियों को पानी पिलाया और घर रवाना कर दिया। मूसा अलैहिस्सलाम ने इन बच्चियों को, इन्होंने अपना उज़र पेश किया, और बड़ी हया वाली बेटियां, अल्लाह की कसम अल्लाह ने उनके हया का तज़किरा कुरान पाक में कर दिया है। अल्लाह और मैं दो बेटियां दोनों ही हया की चाल चल रही थी, उनमें अवारगी वाली बात ही नहीं थी। जो हया वाली बेटियां होती है ना, वो सारी खूबियां अल्लाह ने उन बेटियों में रखी थी। तो जब वक्त से पहले गई ना बेटियां घर में, बाबा जान ने पूछा भी आज क्या सबब है, रोजाना लेट आती हो, आज वक्त से पहले आई हो, तो सारा किस्सा बयान कर दिया। इस तरह का नौजवान है और अमानतदार बड़ा है। ये क्यों कहा है अमानतदार बड़ा है? उसकी आंख में हमने खयानत नहीं देखी, उसने आंख उठाकर हमें देखा तक नहीं, अमानतदार बहुत था, उसने अमानत दयानत का ख्याल रखते हुए हमारी बकरियों को पानी पिलाया है, और हम वापस चले आएंगे घर के अंदर। हजरत शुएब अलैहिस्सलाम समझ के बंदा को सियाना भी लगता है और नेक भी लगता है। एक बेटी को भेजा, जाओ उसको बुला के लाओ घर के अंदर। फकालत इस्तिहयाउन, फरमाया एक उन दोनों में से चली हया की चाल चलते हुए हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को आके कहती है कि मेरे बाप आपको बुला रहा है, इन्ना अबी यदऊका लियजज़िया का अजरा मा सकैता लना, ये जो हमारी बकरियों को पानी पिलाया ना, इसका अच्छा बदला मेरा बाबा आपको देना चाहते हैं, आप घर तशरीफ लाएं। और फिर हदीस के अंदर आता है पैगंबर ही बड़ी शान वाले होते हैं, शर्म और हया वाले पैगंबर होते हैं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ना आगे आगे, इस लड़की को कहते हैं तुमने पीछे चलना है, मैंने तुम्हारे आगे आगे चलना है। और अगर रास्ते से किसी जगह पे टर्न हुआ ना, यानी सिमत चेंज करनी हुई, तो तुमने आवाज भी नहीं देनी, कैंकर को नीचे पकड़ के ना उस सिमत में फेंक देना, मैं उस सिमत में अपनी जो है वो चाल को चलाऊंगा। यह हर कहाँ पे बातें, ये नबियों की हया और नबियों की इज्जत, नबियों का ईमान कितना अल्लाह है, खुद आगे आगे चल रहे हैं और बंदा ये बीवी पीछे पीछे चल रही है। और फिर वैसे ही कैंकर चलते चलते घर पहुंच गए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की मुलाकात हुई, डिटेल के साथ सारा वाकया बयान किया, पीछे बंदा कत्ल हो गया है, फिर अल्लाह ने मुझे खबरदार किया और मैं सफर करते हुए इधर चल पड़ा हूँ। हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ने उनको कहा भी आप अगर मेरे घर में रह लेना, मेरे पास ड्यूटी करें, तो अगर 8 साल ड्यूटी करेंगे या 10 साल ड्यूटी करेंगे तो आपके साथ मैं अपनी एक बेटी का निकाह कर दूंगा। और मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में आता है, जब इन बकरियों को पानी पिलाया ना तो भूख बड़ी शदीद लगी हुई थी, फला एक दरख्त के साए में बैठ के कहते हैं रब्बी इन्नी लिमान जलता इलिया मिन खैरिन फकीर, या अल्लाह प्यास मुझे बड़ी लगी है, भूख बड़ी लगी है, कोई रोटी का बंदोबस्त कर दे। और वसी ने लिखा है रोटी मांगी थी, अल्लाह ने रोटी पकाने वाली भी दे दी है, रोटी का भी बंदोबस्त कर दिया, रोटी पकाने वाली का भी अल्लाह ने बंदोबस्त फरमा दिया। तो मूसा अलैहिस्सलाम से डील हो गई, और मैं 8 साल का मामला तय है, लेकिन अगर 10 साल पूरे करूंगा तो वो मेरी तरफ से होंगे, 8 साल का आप और मेरा मामला तय हो गया। बहरहाल मूसा अलैहिस्सलाम ने बकरियां चराई हजरत शुएब अलैहिस्सलाम की और खूब खिदमत की, आप कह लें कि उनकी। जब वो बिद्दत पूरी हुई तो मूसा अलैहिस्सलाम, बल्कि आगे वाला जो क्योंकि 20वां पारा इसमें सूरह कसस है और
डिटेल से तकरीबन 2-3 रुकू के अंदर अल्लाह ताला ने इस वाक़े का ही तज़किरा किया है। फलम्मा क़ज़ा मूसल अजल व सारा बिअहलिही, अब उस मुद्दत के तहत हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का जब निकाह हुआ तो मूसा अलैहिस्सलाम कहते अब ये मेरी बीवी है, हमने नहीं यहाँ पे रहना, पैगम्बरों की ड्यूटी और होती है, तो चल पड़े। जब चले ना तो ये सूरह नमल के अंदर वाक़या वही है कि रात का अंधेरा छा गया, रास्ता हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को पता नहीं था। तो बीबियां भी वो घरों में रहने वाली होती थी, बाजारों में लूर लूर फिरने वाली नहीं होती थी कि उनको पता हो रास्ते के कौन सा रास्ता कहाँ जाता है, पता ही नहीं, बीबी को भी पता नहीं। और मूसा अलैहिस्सलाम तो वैसे ही परदेसी हैं, कहीं और से आए हैं, क्या बनेगा। तो दूर देखा कि कोई आग चल रही है, आग जलती हुई ना मूसा अलैहिस्सलाम को नजर आई। अब ये वाकया कुरान इसका तज़किरा कर रहा है, इस काला मूसा ली अहलिही इन्नी आनस्तु नारा, कमाल ही होने लगा है वो बस इन लअल्लकुम तस्लून, सर्दी की रात है, ठिठुरती, और हम बड़े परेशान हैं। उधर जाता हूँ, अगर तो कोई बंदा मिल गया तो रास्ता पूछ लेंगे कि रास्ता कौन तरफ जाता है, और आग हुई ना तो आग मैं वहां से ले आऊंगा, आग बैठ के सेकेंगे और गर्मी की से सर्दी की शिद्दत जो है वो कम होगी। मूसा अलैहिस्सलाम की बीवी वहीं पे बैठी है और मूसा अलैहिस्सलाम ने सफर शुरू कर दिया। आग कहाँ था, वो तो अल्लाह का नूर है, रोशनी है, अल्लाह की कसम कमाली मंजर है। सआतीकुम मिनहा बिखबरिन औ आतीकुम बिशिहाबिन काबासिन लअल्लकुम तस्अलून फलम्मा अताहा नूदिया अम्बूरी का मन फिन्नार व मन हौलहा। जब वो करीब आए ना मूसा अलैहिस्सलाम, गैब से आवाज आई, मूसा मैं तेरा रब तुझसे बातें कर रहा हूं, मूसा तेरे साथ तेरा रब बातें कर रहा हूँ। कहाँ मूसा अलैहिस्सलाम, कहाँ ये कैफियत, अल्लाह ने बातें शुरू कर दी। मूसा जूता पीछे उतार दे, मूसा अलैहिस्सलाम ने जूता पीछे, फखला अना अलैक इन्नका बिल वादिल मुक़द्दस तुवा, बहुत मुक़द्दस जगह ये वाली, जूते पीछे उतार दे। मूसा अलैहिस्सलाम जूते उतारे, अल्लाह की तरफ आगे बातें होनी शुरू होगी। इन्ना नहीं अल्लाह, मूसा मैं अल्लाह हूँ, मैं अल्लाह हूँ। यकीन जाने इससे बढ़कर भी कोई बड़ा एजाज हो सकता है, कायनात का रब किसी को डायरेक्ट बुला के कह रहा है, ऐ मूसा मैं तेरा रब हूँ, मैं अल्लाह हूँ, मैंने तुझे चुन लिया अपनी नबूवत के लिए, अपनी रसालत के लिए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को नबूवत मिली इस सफ़र पे, इस रास्ते पे, और मैं नबूवत मिल गई तो वापस फिर अपनी अहलिया के पास पहुँचे। या मूसा इन्नहु अनल्लाहुल अज़ीज़ुल हकीम, यकीनन वही अल्लाह ताला है जो गालिब भी है और हिकमत वाला भी है। तो नबूवत मिलने के बाद फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने नबूवत की, आप कह लें कि तबलीग के लिए, अल्लाह के पैगाम को पहुंचाने के लिए फिर आपने मिस्र की तरफ रवाना हुए और फिरौन के साथ सारा उनका मामला, आगे उसकी डिटेल भी आएगी। वह अलकी असाका फलम्मा रआहा तहतज़्ज़ु कअन्ना जान वल्ला मुदबिरा। अब नबूवत की निशानियां होती हैं जिसे मुझसे कहते हैं। हमारे नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी ये निशानी मिली है, कुरान है ना, ये हमारे नबी की नबूवत की निशानी है। आज तक दुनिया इसका जवाब नहीं दे सकी। आज तक अमेरिका से लेके दुनिया के हर मुल्क में लोग कुरान पढ़ते जा रहे हैं, मुसलमान होते जा रहे हैं। वैसे जिवें दी करतूतां ने ना मुसलमानां दियां, इन्हां नूं वेख के कोई भी मुसलमान ना हो, यकीन जानो वो जो मुसलमान होते हैं ना वो कुरान पढ़ के ही होते हैं। सच्चे नबी की सच्ची तालीम को पढ़कर वो इस्लाम कबूल करते जा रहे हैं। तो फरमाया नबियों को अल्लाह निशानियां देता है, तो मूसा अलैहिस्सलाम का भी आसा फेंके। अब मूसा अलैहिस्सलाम, ये नबूवत मिलने के फौरन बाद है। एक हुआ था वाकया जब जादूगरों के साथ, ये वहां पे नहीं है, ये नबूवत मिली है। नबूवत की निशानी क्या है, आसा फेंके। मूसा अलैहिस्सलाम ने आसा फेंका, फलम्मा रआ तहतज़्ज़ु, तो आसे ने हिलना शुरू कर दिया जिस तरह अज़हा बड़ा सांप हिलता है। वल्लाह मुद्दा, मूसा अलैहिस्सलाम डर के ना पीछे भाग पड़े। अल्लाह की वकील, अल्लाह कहता है डरने की जरूरत नहीं है। या मूसा ला तखफ, ना डरिए, इन्नी ला यखाफु लदय्यल मुरसल, पैगंबर डरा नहीं करते, इल्ला मन ज़लम, हाँ जिसने जुल्म किया है उसका डर मुकद्दर बन जाता है। अदखिलिया तक अपना हाथ निकाल के अपनी बगल में डाले। मूसा अलैहिस्सलाम ने हाथ डाला बगल के अंदर, हाथ भाई निकाला, ऐसे चमक रहा था जैसे ये एनर्जी से वर चमक रहा है, रोशनी निकल रही है हाथ से। तो मैं ये आपकी नबूवत की इलामत है, कोई बीमारी नहीं थी, बगैर बीमारी थे, चमकता हुआ रोशनी, लाइटें निकल रही है। मूसा अलैहिस्सलाम का हाथ बाहर निकला है, फी 30 आयत, 9 निशानियां मुकम्मल, टोटल 9 मोजज़े अल्लाह ने दिए थे मूसा अलैहिस्सलाम को। अल्लाह ने उसका तज़किरा यहाँ पे किया है। उन्होंने इनकार किया मूसा अलैहिस्सलाम का, अल्लाह ने उनको दुनिया और आखिरत में ज़िल्लत दी है। लदीना ला युमिनूना बिल आखिरती, यकीनन वो लोग जो आखिरत के साथ ईमान नहीं लाते, ज़य्यन्ना लहुम अमाल, हम उनके अमल उनके लिए ब्यूटीफुल, खूबसूरत बना देते, मुज़य्यन हो जाते हैं।
اور پھر وہ ان کے عمل ان کو بڑے اچھے لگتے ہیں، اس کے لیے مٹ جاتے ہیں، لیکن وہ عمل نہیں چھوڑتے۔ اللہ کہتے ہیں یہ گمراہی کی علامت ہے، اور وہ آپ کہہ لیں کہ بھٹکے ہوئے ہیں ہدایت کے راستے سے۔ اولئک الذین، یہی وہ لوگ ہیں ان کے لیے آخرت کا برا عذاب ہے، اور وہ آخرت میں خسارہ پانے والے ہوں گے۔ وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ مِن لَّدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ، محبوب آپ کو جو قرآن ملتا ہے نا، یہ قرآن آپ کے اوپر ڈالا جاتا ہے، آپ کے اوپر نازل کی جاتا ہے، پڑھا جاتا ہے، تو یہ حکمت والے اور جاننے والے اللہ کی طرف سے نازل ہوتا ہے۔